औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो का मकसद आपको स्टैटिक मेथड्स के बारे में बताना है कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार समाअत फरमा लें। मैंने ऑलरेडी इसका सिंटैक्स बना के रखा हुआ है, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, अपने एडिटर में पेस्ट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह जस्ट वन लुक में ही आपको चीज़ें फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी। मैंने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखा है, कमेंट्स में सिंटैक्स फॉर स्टैटिक मेथड्स, यानी कि इसका सिंटैक्स क्या है। ये इसकी आप डेफिनेशन समझ लें, इंट्रोडक्शन समझ लें या ब्रीफ ओवरव्यू देख लें। स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली। स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली, यानी कि स्टैटिक मेथड्स ऐसे मेथड हैं जिनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट किए बगैर। अब मुख्तसर अल्फाज में बात ये फाइनल हुई कि ऐसा मेथड जिसको बगैर इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, उसको हम स्टैटिक मेथड कहते हैं। इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। सेम वही फार्मूला जो मैंने पूरी PHP पे यूज़ किया है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास और साथ में लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, एनी वन एनी टाइम, कोई भी आप इसका नेम रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सिंटैक्स क्रिएट किया हुआ है और आप लोगों का लॉजिक डेवलप करना है, इसलिए मैंने इसका नाम क्लास नेम रखा हुआ है। इसके बाद हमें पब्लिक स्टैटिक, पहले हम पब्लिक फंक्शन लिखते थे, लेकिन अब हम साथ में स्टैटिक का लफ्ज़ ऐड करेंगे। स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, और फंक्शन नेम कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने वही बात, क्योंकि मैं सिंटैक्स बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसका नाम फंक्शन नेम रखा हुआ है। ठीक है, एंड पे सेमी कॉलन लगाना आपने नहीं भूलना। इको किया इन द नेम ऑफ अल्लाह, हमने इको किया, और सबसे एंड पे क्लास नेम, और यहाँ पे हम डबल कॉलन लगाएंगे, डबल, और फंक्शन नेम को क्लास नेम और डबल कॉलन, और ये तरीक़ाकार है स्टैटिक मेथड बनाने का। जो ये हमने इसको कंट्रोल S दबा कर सेव किया, और उसके बाद हमने अपने ब्राउज़र को ओपन किया और रन किया, तो ये देखें यहाँ पे हमने जब क्रिएट किया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका जो है ना वो सेम आ जाएगा, इसका इन द नेम ऑफ अल्लाह आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतनी परेशानी बात नहीं है। यहाँ पे जो है ना फंक्शन नेम आपके पास जो है ना वो आ जाएगा अल्लाह के नाम से, फंक्शन नेम। इसको कंट्रोल S किया और दोबारा से इसको ये देखें, ये इसमें ना थोड़ी सी गलती थी, वो मैंने इसको दुरुस्त कर दिया है, तो ये हमारे पास इन द नेम ऑफ अल्लाह आ गया। अगर आपको मसला में दोबारा एक दफ़ा एक जस्ट लुक वन देख लें, क्लास नेम रखा, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन क्लास नेम या ये रखा, और इको करवा दिया, और यहाँ पे कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैंने एग्ज़िट, हाँ ये एग्ज़िट का मैंने फंक्शन लिखा है, इसका मतलब है ये इससे आगे ना चले, बस इतना ही हमारा चले और उसके बाद बंद हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अगर आपको इसमें कोई एम्बिग्युइटी है तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है तो हम प्रॉपर्टीज़ में जो आपकी कोई डेफिशिएंसी होगी वो क्रिएट कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ भी है, मैंने इसकी क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, जस्ट आपने वही बात इसको एक नज़र देखना है और इस पर काम करना है। अब इसलिए देखें, आ स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ मेथड। एक जो स्टैटिक मेथड है
उसको हम एक्सेस कर सकते हैं सेम क्लास के अंदर, एक ही क्लास में, ऐसी क्लास जिसके अंदर हमने स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है उसमें हम इसी को एक्सेस भी कर सकते हैं। और उसके साथ हमें डबल कॉलन का साइन लगाना है, ठीक है, डबल कॉलन यानी 2 दफ़ा कॉलन, डबल कॉलन 2 दफ़ा, ठीक है। इसके बाद फिर वही बात, क्लास नेम मैंने अब 1 इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास नेम 1 लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, पब्लिक, यहाँ तक बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। 1 मैंने रखा है, ठीक है, पब्लिक फंक्शन। अब ये हमारे पास क्लास तो सेम है, कंस्ट्रक्ट और हमारा फंक्शन भी स्टैटिक है, और इसी को अगर हमें एक्सेस करना है तो इसका तरीकाकार ये है, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट लिखा और साथ में सेल्फ, ये लफ्ज़ सेल्फ, यानी कि सेल्फ उसी क्लास में से हमने फंक्शन नेम 1 ले लिया, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। इसी को अब मैंने अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, एग्जिट यानी कि इससे आगे ना चले, यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाए, कंट्रोल एस की, और इसको अगर सेव करते हैं तो हमारा ये चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोहम्मद जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम जब अगली वीडियो में गए, इसको कंट्रोल एस किया। अब इसकी एक और मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है, इसकी अगली प्रॉपर्टी गौर से देख लें, ये है, स्टैटिक मेथड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम मेथड्स, यानी कि पहला था ना, अगर एक क्लास में स्टैटिक मेथड है और उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम दूसरी क्लास में, पहले था मेथड, एक मेथड, अब क्लास यानी कि नई क्लास बना के उसमें भी हम स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तरीकाकार ये है कि सेम वही चीज़ जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है। अब हम नई क्लास बनाएंगे, पहले भी हमने नई क्लास ली। अब मैंने नाम इनके 1 2 3 इसलिए दे रहा हूँ, अगर मैं सेम नाम रखूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। मैंने क्लास नेम 3 ली, इसको पब्लिक फंक्शन, अब ये इसको आपने पब्लिक रखना है, ठीक है, पब्लिक, क्योंकि ये कह रहा है कि ये पब्लिक के लिए होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक फंक्शन नेम 3, ठीक है। क्लास नेम, ये लॉजिक वाली बात है, इसको समझ लें। क्लास नेम 2 यानी ये हमारी क्लास है, आगे डबल कॉलन है, डबल, और फंक्शन नेम 2 यानी कि इसको हमने कॉल कर रही है, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि आप यहाँ पे एग्जिट का लफ्ज़ लिखें, एग्जिट फंक्शन लिखें और एंड पे सेमी कॉलन लगाएं, कंट्रोल एस करें, और ये हमारा जो है ना पीस भी अपॉन प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इस अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास इसका चल जाएगा कोड, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जिट लिखा हुआ है। इसको मैं अब कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए मोहम्मद भी आ गया जो पहले प्रिंट नहीं हो रहा था। और इसके बाद जो मैंने दूसरा कोड लिखा है मोहम्मद के बाद हमने जो लिखा है ये भी आ जाएगा। इधर भी कोई इशू होगा छोटा मोटा, लेकिन आपकी कोडिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए दी मोस्ट, ठीक है, पीस भी अपॉन, यहाँ पे कोई 19-20 का फ़र्क होगा, इसकी आपने टेंशन ही नहीं ली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमने ये करना है, इसकी एक और प्रॉपर्टी देखें, ये है टू कॉल अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास। यहाँ पे ना थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में बताता है कि एक स्टैटिक मेथड को हम एक चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, यूज़ द पेरेंट कीवर्ड, वो कह रहा है कि आपने पेरेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कि इनहेरिटेंस में आपने पेरेंट का कीवर्ड यूज़ करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। स्टैटिक मेथड कैन बी पब्लिक, और जो हमारा मेथड है वो पब्लिक होना चाहिए और प्रोटेक्टेड होना चाहिए। चलिए इसकी मिसाल देख लेते हैं। क्लास नेम 4, अब मैंने वही चीज़ है पहले वाली, मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा। इसमें आप टेक्स्ट जो हमारी स्ट्रिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दी मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद हमने एक नई क्लास बनाई, क्लास नाम 5 रखा, और यहाँ पे एक्सटेंस क्या शो करता है आपको पता होना चाहिए, ये इनहेरिटेंस को शो करता है। ये हमारी क्लास नेम 4 यानी कहाँ से लिया है, इससे लिया है।
अब हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है, उसको पब्लिकली किया है। पब्लिक फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्ट है और यहाँ पे डॉलर दिस प्रॉपर्टी नेम हम अब हमने ये जो प्रॉपर्टी नेम है हमारा एक वेरिएबल बनाया है, डॉलर दिस वेरिएबल प्रॉपर्टी नेम। आप इसका कोई नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए, ये देखिए पेरेंट और डबल कॉलन। शायद मैं इसको थोड़ा सा ना क्लोज मिनिमम करता हूँ। यहाँ पे ना मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा इशू है इसका, ये यहाँ पे एक लाइन से आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे फंक्शन इन 4, ठीक है। अब इसी का मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम है लिखा है क्लास नेम 5 इक्वल टू न्यू क्लास नेम 5 ओके। इको करवाया डॉलर क्लास नेम 5 प्रॉपर्टी नेम 1। प्रॉपर्टी नेम 1 कौन सा? प्रॉपर्टी नेम 1 ये वाला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नेम हमारा 1 था, ये ठीक है। और इसको आप जब मैं कंट्रोल एस करके इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये देखिए दी मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल, और यहाँ पे क्या था? दी मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल, यानी दोनों शो हो रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको तसल्ली से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इसका सिंटैक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ का सिंटैक्स बता सकूं। आप मुख्तसर तौर पे कंक्लूजन के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं कि स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट किए बगैर ही डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो स्टैटिक मेथड होता है उसको सेम क्लास के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसके बाद तीसरी बात यह है कि अब जो एक स्टैटिक मेथड है उसको अदर क्लास के अंदर यानी कि एक नई क्लास बनाकर भी एक्सेस किया जा सकता है। चौथी बात ये हुई कि हमने एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखा हुआ है पहले ऑलरेडी। अगर आपको नहीं देखना हो तो मेरी बाकी वीडियोस हैं, उनमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, उसको आप देख सकते हैं कि जब आपने चाइल्ड क्लास बनाई है तो उसमें आपने लफ्ज़ पेरेंट इस्तेमाल करना है, प्लस पेरेंट कीवर्ड इस्तेमाल करना है, प्लस पब्लिक और प्रोटेक्टेड को यूज़ करना है, ठीक है। इसको तरीक़ाकार यही है कि जो मेरा कोड है इसकी कॉपी कर लें पहले और फिर पेस्ट करें अपने एडिटर में, इसकी रिहर्सल करें। इंशाल्लाह आपके ये सिंटैक्स मजबूत हो जाएंगे और आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका लॉजिक डिवेल्प हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जिनको बार बार आप भूल जाते हैं, नेम्स को, प्रॉपर्टीज़ को, वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इंस्टेंस को, फंक्शंस को, क्लास को, तो आपको बार बार जब आप इनको दोहराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिएट क्या है, क्लास क्या है, ये सब। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।